नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, देश में जब भी लोकसभा या फिर राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं तब एक टर्म सुनने में बहुत आता है। वो है आदर्श चुनाव आचार संहिता, यानी कि मॉडल इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, सामान्य रूप से जिसे आचार संहिता कहा जाता है। इसके बारे में जानकारी होना न सिर्फ प्रत्याशियों, राजनेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरी है, बल्कि हम सभी लोगों को इसके बारे में निश्चित रूप से पता होना चाहिए। तो चुनाव आचार संहिता क्या होती है, इसके क्या नियम और कानून हैं, आचार संहिता कौन लागू करता है और ये कब से कब तक लागू रहती है, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार का कार्यकाल समाप्त होने पर नई सरकार के गठन के लिए पूरे देश में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं। इन चुनावों को संपन्न कराने की जिम्मेवारी भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है निष्पक्ष चुनाव, जहां पर जनता अपनी इच्छा अनुसार अपने प्रतिनिधियों को मतदान के जरिए चुनती है। इस चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव के समय प्रशासन और राजनेताओं पर चुनाव आयोग का नियंत्रण होना आवश्यक है, ताकि कोई भी राजनेता या फिर प्रशासनिक अधिकारी चुनावों को किसी भी तरह से प्रभावित न कर सके। फिर चाहे कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, यह शक्ति चुनाव आयोग अपने विशेषाधिकार के जरिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करके प्राप्त करता है, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। चुनाव आयोग के इस विशेषाधिकार के कारण ही कोई भी चुनाव आयोग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। तो इस तरह से कोई भी चुनाव आयोग के कार्यों में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। आदर्श आचार संहिता एशिया यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से चुनाव के समय सभी राजनीतिक दलों के राजनेताओं, प्रत्याशियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जारी नियमों और दिशा निर्देशों का एक दस्तावेज है, जिसे मानने के लिए हम सभी लोग बाध्य होते हैं। चुनाव आयोग के लिए सत्ताधारी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दल एक समान होते हैं, यानी कि चुनाव आयोग किसी भी राजनेता, प्रत्याशी या फिर किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता है। सभी राजनीतिक दलों और चुनावी गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है। आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन पर इलेक्शन कमीशन का नियंत्रण होता है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीख की घोषणा से लेकर चुनाव होने और अंतिम रूप से चुनाव परिणाम घोषित किए जाने तक आचार संहिता लागू रहती है। इस समय तक चुनाव आयोग द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, राजनेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को अनिवार्य रूप से करना होता है। इस समय निर्वाचन आयोग अपनी इच्छा अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। इस दौरान चुनाव आयोग अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों का ट्रांसफर कर सकता है और उन्हें कार्य सौंप सकता है। आदर्श चुनाव आचार संहिता चुनाव के अंतिम परिणामों की घोषणा के साथ समाप्त हो जाती है। आइए अब हम जान लेते हैं क्या होते हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियम। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने पर सत्ताधारी पार्टी के लोग अपने चुनाव प्रचार या फिर चुनावी लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस दौरान चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी, विमान या फिर सरकारी बंगले का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों की प्रचार सामग्री पर बैन लगा दिया जाता है। जितने भी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स आदि सड़कों के किनारे या फिर चौराहों पर या अन्य कहीं लगे होते हैं, उन्हें हटवा दिया जाता है। वॉल पेंटिंग्स को काला कर दिया जाता है या फिर उन्हें मिटा दिया जाता है। नई प्रचार सामग्री छापने पर रोक लगा दी जाती है। प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी राजनीतिक रैली या फिर किसी भी सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता है। आचार संहिता लागू होने पर कोई भी राजनेता जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। कोई नफरत नहीं फैला सकता है और कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दे सकता है। इस दौरान कोई भी राजनेता धार्मिक टिप्पणी नहीं करेगा या फिर कोई भी राजनेता किसी भी राजनेता की आलोचना भी नहीं करेगा। धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनावी सभाओं के लिए नहीं किया जाएगा। वोट पाने के लिए कोई भी भ्रष्ट आचरण का उपयोग नहीं करेगा, जैसे वोट पाने के लिए मतदाताओं में रुपए बांटना, साड़ी, कपड़े, शराब इत्यादि बांटना, कोई अन्य प्रलोभन देना या फिर मतदाताओं को डराना, धमकाना, ये सब नहीं किया जा सकता। सत्ताधारी पार्टी अपनी उपलब्धियां बताने के लिए या विज्ञापन के लिए सरकारी धन का उपयोग नहीं कर सकती है। पहले से लगे सरकारी उपलब्धियों वाले पोस्टर, बैनर्स,
होर्डिंग्स इत्यादि हटा दिए जाते हैं। संबंधित क्षेत्रों में शासकीय दौरों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, मिनिस्टर्स या फिर अन्य किसी राजनीतिक व्यक्ति की फोटो नहीं लगाई जा सकती है। अगर पहले से लगी है तो उन्हें हटा दिया जाता है। निर्वाचन आयोग के आदेश पर चुनाव प्रचार को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। चुनाव आयोग जितनी भी गाइडलाइंस जारी करता है उनका सभी को पालन करना पड़ता है। कोई आम आदमी अगर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है, किसी राजनेता, उम्मीदवार या फिर किसी पार्टी का प्रचार करता है तो ऐसे में उस पर भी तत्काल कार्रवाई की जाती है और उसे हिरासत में लिया जा सकता है। अगर कोई भी निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशों, निर्देशों या फिर आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन नहीं करता है, उसका उल्लंघन करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और संबंधित व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।